सत श्री अकाल जी, मैं हाँ हरजोत कौर। तुसीं वेख रहे हो प्रोग्राम खबर पड़ताल। साडे नाल जुड़े हुए ने सीनियर पत्रकार सुरिंदर डल्ला जी। बहुत बहुत स्वागत है डल्ला जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल हरजोत जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा भी और दुनिया भर के पंजाबियों का ही जिहड़े बहुत वड्डी गिणती दे विच साडे इस प्रोग्राम नाल सांझ पाउंदे ने। जी डल्ला जी, खास खबरों की गल करिए तो प्रोग्राम की शुरुआत अज आप जरूर करांगे इस खबर तो कि आखिर पराली की सांभ संभाल नूं लैके, पराली की समस्या नूं लैके पंजाब सरकार किहड़े फैसले तक पहुँच पाई है कि नहीं पहुँच पाई हले तक। दूजे पासे प्रताप सिंह बाजवा का राघव चड्डा नूं लैके जिहड़ा बयान है जिस दे नाल सियासत काफ़ी गर्म हुंदी भी नज़र आ रही है, उस उपर चर्चा भी करांगे। नाल दी नाल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किसानां नूं लैके किहड़ा बयान दे दिता है जो बड़ा वायरल होया पिया, उसकी चर्चा भी करांगे। पर जिक्र भी करांगे कि दिल्ली की शराब के उपर एक्साइज पॉलिसी तो बाद एक होर मामले ते जो है CBI वालों जांच की जाएगी। वो किहड़ा मामला है, खुल के वो जानकारी दर्शकों नाल भी सांझी जरूर करांगे। तो सब तो पहला डल्ला जी गल करना चाहांगे कि कल भगवंत मान ने वीडियो जारी करके कहा सी कि केंद्र सरकार ने पराली की रहंद खूंद नूं संभालण लई जिहड़ा प्रपोजल भेजा गया सी केंद्र नूं उसनूं रद्द कर दिता, यानी कि उन्होंने अपना हिस्सा पाउण तो केंद्र ने मना कर दिता। जिहड़ा 1500 रुपए हिस्सा केंद्र सरकार वालों पाउण दे लई प्रपोजल भेजी गई सी, वो रद्द कर दिता गया। सो कुल मिला के हुण इस वक्त की रस्ता नज़र आ रहा है डल्ला जी, इत्थे समझना चाहांगे कि पंजाब अते दिल्ली सरकार मिलके 2500 नहीं तो 1000 रुपया नहीं पा सकती कि केंद्र सरकार ने अगर प्रपोजल खारिज कर दी है, रद्द कर दी है, तो कि ये योजना भी जी है पंजाब सरकार वालों बंद कर दी जाएगी। किवें देखते हो कि रस्ता कढ़ सकती है हुण पंजाब सरकार? हरजोत जी, सवाल तुहाडा बहुत वड्डी अहमियत वाला है। देखो ये कोई दो राय नहीं है कि हुण भगवंत मान साहब की सरकार नूं ये फैसला लेना चाहिए कि जे केंद्र ने 1500 रुपया देण तो इनकार करता तो घट्टो घट्ट दिल्ली की सरकार ते पंजाब की सरकार 1000 रुपए तो जरूर किसानों नूं देण ताकि वो पराली की या झोने की रहंद खूंद नूं सांभण दे लई यतन कर सकन, प्रबंध कर सकन। सिर्फ प्रपोजल भेजिया सी जिहड़ा केंद्र सरकार नूं, अगर 1500 रुपया केंद्र सरकार पाउण नूं मन जांदी तो 2500 रुपए किसानां की मदद की जानी सी। हुण जदों केंद्र ने 1500 रुपए तो हथ पिछे खिंच लिया, या तो 1000 रुपया जिहड़ा दिल्ली ते पंजाब ने पाउणा सी वो जरूर पाया जाए ताकि ये ना होवे कि कोई भी योजना जिहड़ी वो केंद्र ते ही टिकी है। सूबा सरकार भी अपनी योजना बना सकती है। मैनूं लगदा है कि 1000 रुपया ही किसानां नूं दे देना चाहिए, उहदे नाल भी काफ़ी हद तक फायदा होएगा। हाँ, अगर देखो दिल्ली की सरकार की समर्थ है, दिल्ली की सरकार कोले वाधू पैसा है, क्योंकि शीला दीक्षित भी दिल्ली नूं सरप्लस स्टेट के तौर पर छड्ड के गए सी और उस तो बाद अरविंद केजरीवाल जी ने भी चंगी मैनेजमेंट की है। दिल्ली अज भी वाधू पैसे वाली स्टेट है, क्योंकि दिल्ली की स्टेट ते कोई बहुते ज़्यादा खर्चे भी नहीं। तुसी देखो पुलिस का जिहड़ा खर्चा है वो सारा केंद्र सरकार चकदी है। इस तरह बहुत वड्डे वड्डे खर्चे केंद्र सरकार भी चकदी है। दिल्ली क्योंकि केंद्री जिहड़ा खेतर है, नैशनल कैपिटल रीजन है, और दिल्ली की जिहड़ी सरकार है वो सरप्लस है, क्योंकि हमेशा बहुत वड्डे वड्डे प्रोजेक्टां च केंद्र पैसे दिंदा है। सो जरूर मैं तो चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल 500 रुपए का चाहे 1000 रुपए कर दें, तो भगवंत मान जी 500 रुपए कह ही चुके हैं कि असी पावांगे 500 दिल्ली। सो भगवंत मान जी केजरीवाल साहब नूं बेनती करन कि तुसी 1000 करो, असी 2500 नहीं घट्टो घट्ट 1500 रुपया ही पंजाब के किसानों नूं दईए जिमें प्रपोजल बनाई सी। सो प्रपोजल नूं रद्द नहीं किया जाना चाहिए। जे केंद्र ने प्रपोजल मना करती तो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान उस प्रपोजल नूं अगे लैके जाण। उंज भगवंत मान उन्होंने जिहड़ी वीडियो जारी की सी उहदे विच उन्होंने कहा सी कि असी मशीनां जिहड़ियां ने वो वधावांगे। देखो आंकड़े जिहड़े आए ने 2018 तो लैके 2022 तक पंजाब के किसानों नूं 90,422 मशीनां वंडियां जा चुकियां ने। ये नहीं भी पिछले 4-5 साल च किसी ने काम नहीं किया। सो जिहड़ा काम चंगा किया बीजेपी ने उहदी गल करनी बनती है। सो केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ तो ज़्यादा भेजा सी। हालांकि जिहड़ी कुल राशि भेजी गई सी कहंदे वो 1100 करोड़ तो वध सी ते 150 करोड़ का घपला इहदे च सामने आया। हुण सवाल ये भी बहुत वड्डा है कि भगवंत मान की सरकार, क्योंकि खेतीबाड़ी मंत्री कैप्टन अमरिंदर सी, कि भगवंत मान की सरकार खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप धालीवाल इन्नी क हिम्मत पैदा कर सकणगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੱਦ ਲੈਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ, ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ MLA ਉਹਦੇ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਲਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਈਡੀ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਲਏ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੱਦਣ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ। ਉਂਝ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਂਝ ਕੁਲਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਦਰਜਾ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨੀ। ਉਂਝ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੋ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੁੰਦ ਸਾਂਭਣ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, MSP ਉਨੀ ਵਧੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬੋਨਸ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਭਰਤਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਕਨੀਕੀ ਵੀ ਔਰ ਜੁਗਾੜ ਵਾਲੀ ਵੀ। ਔਰ ਜੁਗਾੜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਜੁਗਾੜ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ 56,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਰ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ 1,46,422। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਂਝ 90,422 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ 56,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਵੰਡੋ ਤੇ 1,500 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦਿਓ ਜਾਂ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1,500 ਰੁਪਈਆ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਵੇ, 500 ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ ਤੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 2,500 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਏਕੜ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ 100% ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਇੱਕ ਵੀ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੱਲਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਖਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। देखो, सियासत तो बहुत गर्म है हरजोत जी। प्रताप बाजवा आए दिन भगवंत मान नूं निशाने ते लेंदे ने। इस बार उन्होंने राघव चड्ढा नूं सियासी निशाने ते लिया। भगवंत मान साहब कहंदे, प्रताप बाजवा जी कहंदे कि भगवंत मान साहब दस्सण कि राघव चड्ढा जी दी पंजाब दी सरकार दे विच रोल की है उन्हां दा। वो कहंदे रोल की है राघव चड्ढा दा, किस हैसियत ते राघव चड्ढा जी ने चेयरमैनां दी मीटिंग सद्दी। ये प्रताप बाजवा जी का सवाल है। वो कहते कि बोर्डां ते कारपोरेशनां दे नव नियुक्त चेयरमैनां नूं सद्दिया गया। मैनूं लगदा है वो सह प्रभारी ने राघव चड्ढा जी। मैनूं ये लगदा है बाजवा साहब हरीश चौधरी भी मीटिंगां लई कई वारी सद्ददे सी कांग्रेस के लीडरां नूं, क्योंकि जिहड़े बोर्डां दे चेयरमैन वगैरह हुंदे ने ये पार्टी दे अहुदेदार ही हुंदे ने। सो मैनूं लगदा है ये ज़्यादा इतराज़ जे ना कीता जांदा तां चंगी गल सी, पर तुसीं क्योंकि सियाणे बहुत हो, तुसीं 5-6 बार दे विधानकार हो, मैंबर पार्लीमेंट भी कई बार रहे हो, सो 5-6 टर्मां हो गई तुहानूं सर्व करदे नूं। सो तुसीं ये बड़ा सवाल कीता, इस करके इस सवाल नूं मैं उस तरह अगे लैके जा रहा कि भगवंत मान तो पुछया प्रताप बाजवा जी ने कि उन्हां कोले मीटिंगां बुलाउण दा अधिकार है भी या नहीं, क्योंकि वो राज सभा के मैंबर भी ने। प्रताप बाजवा जी कहंदे किस कैपेसिटी 'च सद रहे ने, जबकि भगवंत मान उन्होंने हजे मीटिंग नहीं सी सद्दी बोर्डां दे निगमां ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ। सो ये प्रताप बाजवा जी का पक्ष है। बाकी वेखते हैं सरकार ये की प्रतिक्रम दिंदी है। उंज प्रताप बाजवा जी इस गल ते भी नाराज़ ने कि भगवंत मान जी सूबे चों गैर हाज़र रहिंदे ने, गुजरात हिमाचल उधर प्रचार च रुझदे ने। सो प्रताप बाजवा उन्होंने ये भी इतराज़ प्रगट किया। डल्ला जी, हुण गल कर लईए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जिहड़े किसानां दे लई उन्हां दा बयान जो सामने आ रहा, जो कि काफ़ी वायरल भी हो रहा है। सो इस बयान विच किते ना किते वो किसानां नूं सलाह दे रहे ने कि वो जो है सरकार दे उपर भरोसा ना करन, खुद ही है जिहड़े काम करन। ते किहड़े काम करन दी सलाह नितिन गडकरी इस बयान दे विच दे रहे ने, तां मैं जरूर चाहांगी कि वो भी आपां जरूर दर्शकां नाल साझा करिए ते उन्हां दे बयान दे की मतलब कड्ढे जा सकदे ने उस नूं भी जरूर तह तक समझना चाहांगे। की कहोगे डल्ला जी इस बारे तुसीं? हरजोत जी, नितिन गडकरी एक आउटरीच समागम च बोल रहे सी। मैं तुहानूं दसदा, एग्रोविजन फाउंडेशन अते एक सरकारी संस्था है एग्रीकल्चर एंड प्रोसैसड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डिवेलपमेंट अथॉरिटी, वो इन्हां दे प्रोग्राम च बोल रहे सी। असल च नितिन गडकरी होनी ये कह रहे सी भी किसान निरापुरा सरकार ते टेक ना रखण। वो कहते किसानां नूं चाहीदा है कि वो इकट्ठे हो के अपनियां कंपनियां बनाउण, मंडियां लभण ते मंडीकरण वाले पासे भी आप तुरन, क्योंकि बहुत लंबा समा हो गया कलियां सरकारां ते निर्भर नहीं रहा जा सकता। उन्होंने सुझाव दिता है किसानां नूं एक तरीके नाल। असल च उन्होंने सरकार की निंदा नहीं की, उन्होंने एक सधारण गल की है भी कोई भी सरकार इस पद्धर ते नहीं आऊगी या नहीं आ सकती, ये संभव नहीं है। हालांकि सरकारां नूं इस तरीके की जिम्मेदारी चकनी चाहिए है। वो कहते कि सरकार ते निर्भर ना रहन किसान। देखो, उंज नितिन गडकरी एक बहुत कामयाब मंत्री ने, पूरे मुल्क च किन्ने पुल बनाते नितिन गडकरी ने, किहो जिहियां सड़कां बनातियां। सो ये नितिन गडकरी ने जिहड़े इन्ने वड्डे पद्धर ते साडा रोड नैटवर्क, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स दा इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल बना गए, सड़कां बना गए। सो है तो कामयाब ने और मन्ने परमन्ने सियासतदान ने। भावें मन्निया जाता है कि RSS दे बहुत नेड़े ने, पर उन्होंने हमेशा एक कामयाब मंत्री के तौर पर अपनी पहचान दर्ज कराई है। सो इस करके मैनू लगता है कि उन्होंने गल बहुत जायज़ की है कि किसान भी इकट्ठे होकर अपनियां एग्रो कंपनियां बनाउण, अपने उत्पादन नूं वेचण दे ढंग तरीके लभण
किसान अपने बच्चों ਨੂੰ भी खेतीबाड़ी 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, क्योंकि उन्होंने बच्चे तकनोलॉजी ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਡਾਪਟ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਡੀਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਹਰਜੋਤ ਜੀ। ਤੇ ਡੱਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 1000 ਲੋ ਫਲੋਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਐਲਜੀ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੱਲਾ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋ ਫਲੋਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਕਿ 1000 ਲੋ ਫਲੋਰ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, और ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਲਜੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋ ਫਲੋਰ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਟਵਿਸਟ ਆ ਗਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈਆਂ, ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਸੀ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਕਦੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਕਿਵੇਂ ਆਈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਐਲਜੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰੂਗੀ ਕਹਿੰਦੇ। पर सीबीआई जे बसां खरीदियां ही नहीं गई तो सीबीआई जांच की करूगी बेनिजमियां ते? हैरानी वाली गल है। हुण गल्लां दो ने हरजोत जी, या तो बसां खरीदियां गई या बसां नहीं खरीदियां गई। जे बसां खरीदियां गई तो सरकार झूठ कह रही है भी बसां खरीदियां नहीं गई। जे बसां खरीदियां नहीं गई फिर शिकायतकर्ता ते जांचकर्ता की करनगे? ਇਹਦਾ मतलब है उन्होंने चंगी तरह इन्वेस्टिगेट ही नहीं की, शिकायत अगे ਵਧਾਤੀ भी सीबीआई ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। सो ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਤਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਲਜੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਬ ਜਵਾਨੀ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਗੁਲ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਡੱਲਾ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਡੱਲਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ जानकारी आप दर्शकों नाल सांझी जरूर करिए। देखो पंजाब के डीजीपी गौरव यादव उन्होंने कल प्रैस कॉन्फ्रेंस की। एक तो सिद्धू मूसेवाल नाल दे कतल नाल जुड़े कुछ लोगों को गिरफ्तारी लगातार कर रही है पंजाब की पुलिस। दीपक मुंडी नां दा एक होर मुलजम इस इल्ज़ाम च गिरफ्तार किया गया। गौरव यादव जिहड़े डीजीपी है उन्होंने कई गल्लां साझियां कीतियां कल पत्रकारां नाल। उन्होंने यह भी दस्सिया कि पंजाब च पुलिस नूं थाणे पद्धर ते एक्टिव किया है कि जिन्ने गैंगस्टर सी, भावें जेलों सी, भावें रिहा हो के आ गए, भावें जमानत ते, उन्हां ते नज़र रखो कि वो दोबारा तो नहीं भटक रहे। और यह भी खुलासा किया गौरव यादव उन्होंने कि जदों असी कोई गैंगस्टर इंटैरोगेट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो वो ये कहते हैं भी असी भावें इस माड़ी दुनिया च आ गए पर असी देश विरोधी नहीं हाँ। उन्होंने पक्ष रखा, पर वो कहते बहुत सारे गैंगस्टर ने जिहड़े देश विरोधी ही ने, वो दूजे मुल्क के दहशतगर्दां नाल जुड़ के दहशतगर्दी जथेबंदियां नूं भी अंजाम, गतिविधियां नूं भी अंजाम दे रहे हैं। एक तरीके नाल जिहड़े जुर्म की दुनिया च किसी नूं जाके कतल करते हैं, सो वो भी हिंसक प्रवृत्ति दे बन गए ने। डीजीपी ने यह कहा।
फिर वो ये भी कहते कि पाकिस्तान वाले पासों ड्रोन बहुत आ रहे हैं और BSF मुस्तैद है क्योंकि ज़मीन तो हथियार नहीं आ रहे, इस करके ड्रोन की वरतों कर रही है। पाकिस्तान के जोड़े लोग ने वो ड्रोन की वरतों कर रहे हैं हथियार भेजने लिए। नशा दूजे सूबियां चों भी आ रहा, जम्मू कश्मीर के जरिए भी आ रहा। BSF ने नशा भी कहते काफ़ी कंट्रोल किया। कुल मिला के एक गल साफ है कि गौरव यादव जदों के DGP बने ने, पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत सुधरी है। हुण वो स्थितियां नहीं रह गईयां जिहड़ियां पहले 2 महीने सी, क्योंकि बहुत चंगे तरीके नाल इस DGP ने पंजाब दे विच जिहड़े पुलिस फोर्सेस ने उन्हां तो काम लिया। पर यह भी बेनती है गौरव यादव जी नूं कि साडे जिहड़े पुलिस की फोर्स है या अफसर ने उन्हां नूं छुट्टियां भी मुकम्मल दित्तियां जाण, उन्हां दी शिफ्ट लाई जावे, उन्हां ते काम दा ज़्यादा बोझ ना पाया जावे, उन्हां नूं कसरत करन दा भी वक्त दिता जाए तो परिवारां नाल समा बिताउण दा भी वक्त दिता जाए तो नवे मुलाजम भर्ती किए जाण ताकि वर्कलोड पंजाब दी पुलिस ते घटे। मानसिक दबाव पंजाब दी पुलिस ते बहुत है। छोटी जी गल पंजाब दे DGP दी सुन भी लईए। सेटल करा दांगे ते नेपाल तो थ्रू आइदर लैंड रूट यूजिंग भूटान ते उस तो बाद म्यांमार थाईलैंड जांदा, या जे इन्हां नूं फेक पासपोर्ट डिलीवर हो जाते नेपाल दे विच ते काठमांडू तो फ्लाइट फड़ के बैंकॉक ते फिर दुबई एस्केप का प्लान सीगा। ਤੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਥਰੂ ਸੰਪਤ ਨੇਹਰਾ ਐਂਡ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਐਂਡ ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। तो इन्होंने काफ़ी इलैबोरेट रैकी की सी एंड दे स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन मुंबई। तो इन्वेस्टिगेशन के असी एंगल भी वेरीफाई कर लाँगे। नहीं बाजवा साहब बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली जी गल थोड़ी वरीसम भी है क्योंकि पहले तुम देखोगे जब ब्लास्ट होई सी या जब अपना शिंगार ब्लास्ट सीगा उस तो बाद सीगा तो इन्हों जोड़े टैरोरिस्ट एलीमेंट्स है इन्हों रिक्रूट नहीं मिल रहे सी क्योंकि देखो जो पंजाब का यूथ हैगा वो टैरोरिज्म की आइडियोलॉजी नाल नहीं एसोसीएटेड है। पर एक नाभा जेल ब्रेक के पहली बारी 2016 के पहली बारी टैरोरिस्ट गैंगस्टर निक्सस वेखण च आया तो इन्हों गैंगस्टर्स नूं एज कैनन फॉडर वरत्या जा रहा है। एक दूजे देश की एजेंसी जी हैगी इन्हों वरत रही हैगी अतवादी घटनावां नूं अंजाम देने लई। देखो जी देयर आर मैनी, मैं विदाउट टेकिंग नेम्स जदों असीं इंटरोगेशन करने कई गैंगस्टर कहते जी ठीक है जी असीं गैंगस्टर है, गलती हो गई है पर असीं एंटी नैशनल नहीं है। सो इस तरह की देखो क्रिमिनल है जी तो कुछ गैंगस्टर है जी ड्रोनर है जी। अगस्त 2019 तो ड्रोन डिलीवरी शुरू हुई। देखो जी BSF ने रैदर मैं एप्रीशिएट करदा चंगा काम करके बॉर्डर ते टाइटनेस वधाई है जी। जे तुसी पूरा एक ओवरऑल परस्पेक्टिव देखो नैशनल लैवल ते बिकॉज ऑफ BSF की मुस्तैदी करके ये ड्रोन शुरू हुए जी। ये तो देखो चूहे पिल्ली का गेम है जी, कैट एंड माउस गेम है भी। पहले रिवराइन बॉर्डर क्रॉसिंग्स होंदियां सी जदों उत्थे सख्ती करती हुण ड्रोन शुरू करते, हुण इन्नी सख्ती हो गई है पंजाब बॉर्डर ते कि हुण सी रूट ज़्यादा यूज़ हो रहा। सो ये चलता रहूगा। उन्होंने अपने हथकंडे चेंज करने, असी अपनी टैक्टिस चेंज करांगे काउंटर करने लई। डला जी गल करिए तो पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान का बयान आया है कि पंजाब दे विच 5 लाख करोड़ के निवेश का टीचा रखा गया है। पंजाब की नवीं जिहड़ी उद्योग व्यापार विकास नीति है उसका खरड़ा पेश किया गया। मैं ज़रूर चाहांगी कि इस नीति को समझने की कोशिश की जाए कि वाकई ये संभव है या इस नीति विच किस तरह दी नीतिगत त्रुटियां ने। जे तुसी उन्हां चीज़ों को समझ पा रहे हो तो मैं ज़रूर चाहूँगी जो तुहानूं नज़र आ रही ने तो उसके उपर आपां खुल के गलबात करिए ताकि दर्शकों तक भी इस नीति का हर एक पॉइंट आपां साझा कर सकीए। हरजोत जी उद्योगिक ते वपार विकास नीति 2022 के खरड़े नूं प्रवानगी दी गई है जिस दे तहत 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का टीचा रखा 5 सालों भगवंत मान साहब की सरकार ने। हुण ये एक खरड़ा है, ये नीति के उत्ते एक एस्टीमेट है। 5 लाख करोड़ का टीचा भी की हासिल किया जाता या नहीं ये तो 5 साल बाद ही पता लगना ना। हुण पहलां किन्ने टीचे रखे गए सी उन्हां चों किन्ने प्राप्त होए, सरकारां कित्थे मुड़ के दसदियां ने। पर मेरा ये मनना है कि पंजाब दे विच हुण मैं एक गल भी सुनी कहंदे इस नीति दे नाल 5 लाख करोड़ का निवेश लैके आउणा है और सूबे च रोज़गार के मौके वधाने हैं। कहंदे ये नीति सूबे च घट्टो घट्ट 15 उद्योगिक पार्क विकसित करन दे लई सहूलतां देण दा काम भी करेगी तो 5 सालां लई उद्योगां नूं मुफ्त सस्ती बिजली, सस्ती मुफ्त नहीं सस्ती बिजली देने का राह भी असी पद्धरा करांगे। हुण जे 5 सालां च सिर्फ 15 उद्योगिक पार्क विकसित होने ने तो बहुत थोड़े ने।
5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 15 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਨ, ਇਹ ਟੀਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 15 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਘਰ ਘਰ ਵਪਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਘਰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜਾਂ ਹੱਥੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਹੱਥੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿਓ। ਆਹ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਉਂਝ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ ਭਾਈ। ਬਾਕੀ 2022 ਤੱਕ ਮੋਟੀ ਝਲਕ ਮਿਲ ਜੂ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਡੱਲਾ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਘਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ नहीं करेगी, घटाएगी नहीं। इस पिछे की कारण ने, इसनों समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि घर घर दे नाल जुड़िया ये सवाल है। पेट्रोल और डीजल दीयां कीमतां बहुत वधिया होईयां ने, आखिर इस पिछे कारण की नज़र आउंदे ने? हरजोत जी, कौमी पद्धर ते पिछले 1 हफ्ते के दौरान कच्चे तेल दीयां कीमतां $90 प्रति बैरल ते आ गईयां, जिस तो बाद ये उम्मीद सी कि भारत दे विच पेट्रोल ते डीजल दीयां कीमतां हेठां आउणगीयां, पर अजिहा नहीं होया। और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने पत्रकारां दे नाल गलबात कर रहे सी, एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो हरदीप पुरी कहंदे क्योंकि जून जुलाई तो ही अंतरराष्ट्रीय बाज़ार दे विच कच्चे तेल दीयां कीमतां वध सी, पर भारत दे विच भारत दी सरकार ने भी और पेट्रोलीयम कंपनियां ने भी पेट्रोल ते डीजल दीयां कीमतां नूं स्थिर रखिया, घटा के रखिया, वधन नहीं दिता। इस करके जदों हुण कौमांतरी बाज़ार च कच्चे तेल दीयां कीमतां घटियां ने ते जिहड़ियां भारत दीयां कंपनियां ने वो शायद ज़्यादा मुੱਲ ना घटाउण, क्योंकि उन्होंने पुराना घाटा बराबर करना है। क्योंकि जदों मुੱਲ ज़्यादा सी ते भारत दे विच मुकाबले च घट रखिया गया, पेट्रोल ते डीजल दीयां कीमतां नूं ज़्यादा वधन नहीं दित्तियां गईयां। सो हुण जदों कौमांतरी बाज़ार च तेल, कच्चा तेल सस्ता होया ते भारत दीयां कंपनियां अपना घाटा पूरा करनगियां। जिद्दां ही घाटा पूरा हुंदा उस तो बाद पेट्रोल ते डीजल होर सस्ते होण दा राह खुल सकदा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद डल्ला जी तुहाडा कि तुसीं इन्हां सारियां खबरां दे उपर पूरी जानकारी दर्शकां नाल सांझी कीती है। दर्शकां दा भी धन्यवाद करदे हां जो हमेशा प्रोग्राम दे नाल जुड़दे ने, अपने कीमती सुझाव, कीमती विचार साडे नाल कमेंट्स दे जरिए सांझे करदे ने। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकां दा। ते इस दे नाल ही हुण मैनूं यानी कि हरजोत कौर नूं भी दिओ जी इजाजत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हरजोत जी, बहुत धन्यवाद।